Get on my head. Get on my head. Get on my head. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्टअवे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। हम जब भी प्राइस एक्शन की बात करते हैं, चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं, बेसिकली चार्ट्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें डेटा पुल आउट करने के लिए, समझने के लिए कि चार्ट हमें क्या बता रहा है, हमें कुछ वहाँ पे चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती है, जिसमें से एक ट्रेंड लाइन जो एक बहुत बेसिक सा चीज़ है जो हर एक ट्रेडर यूज़ करता ही है। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करना होता है एंड दिस इज नथिंग बट अ लाइन जो हम एक ट्रेंड पे ड्रॉ करते हैं, चाहे वो ट्रेंड हो चाहे वो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट हो। बेसिकली दो टाइप के मार्केट होते हैं जो हम जानते हैं, कि एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें ट्रेंड लाइन क्या बताता है। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेंड लाइंस। सो सबसे पहले ये बात करेंगे कि व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट अ लाइन विच डिफाइंस अ ट्रेंड। एंड हमें ऑब्वियसली पता है कि मार्केट जो होता है ये दो ढंग से, दो तरीके से मूव करता है। एक होता है ट्रेंडिंग एंड एक होता है नॉन ट्रेंडिंग। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ऑब्वियसली दो तरीके से ट्रेंड करता है मार्केट, एक अप ट्रेंड एंड एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। सो जब भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है, हम पहले ये देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में है। और हमने ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है, हाइज लोज के बारे में हमने समझा हुआ है कि हाइज एंड लोज हमें मार्केट स्ट्रक्चर बताते हैं, कब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, कब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है। एंड गाइज, अगर किसी ने नहीं देखा है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिसने भी नहीं पढ़ा है व्हाट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, प्लीज गो एंड रीड, अंडरस्टैंड एंड बैक टेस्ट कि होता क्या है मार्केट स्ट्रक्चर, हाइज एंड लोज हमें कैसे मिलते हैं। ये सारे प्लेलिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे डाले हुए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच कि मार्केट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे हाइज एंड लोज समझते हैं। सो नाउ लेट्स वीकली मूव टू आवर टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि जब भी हमें इस तरह का मार्केट मिलता है, तो हम कैसे समझेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरह का ट्रेंड कर रहा है एंड ट्रेंड लाइन जो होता है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड विथ अ बुलिश मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है एंड हमने मार्केट स्ट्रक्चर के लेसन पे पढ़ा हुआ है कि हम हाइज को एंड लोज को नोट कर सकते हैं लाइक दिस, एंड दिस इज आर हाई, दिस इज आर लो, अगेन दिस इज आर हायर लो, दिस इज आर हायर हाई, दिस इज आर हायर लो, दिस इज आर हायर हाई। सो बेसिकली जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर समझकर उस हाइज एंड लोज को नोट कर लेते हैं, तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं कि इन हाइज को मैच करते हुए एक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। हम इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। दिस इज नथिंग बट ट्रेंड लाइन। एंड अगेन हम बियरिश मार्केट पे क्या करते हैं? लेट्स से दिस इज अ बेरिश मार्केट, समथिंग लाइक दिस। और हमने मार्केट स्ट्रक्चर का लेसन पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली, तो हमने यहाँ पे हाइज अपने मार्क कर दिए, हमने यहाँ पे लोज हमारे मार्क कर दिए। चलो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो, अगेन दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज अ लोअर लो, अगेन दिस इज अ लोअर हाई एंड अगेन दिस इज अ लोअर लो। सो जब भी हमें इस टाइप का मार्केट कंडीशन मिलता है, हम क्या करेंगे? हम एक लाइन खींचेंगे सारे हाइस को टच करते हुए, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट्स टच हो जाए, मैक्सिमम हाइस टच हो जाए उस लाइन से। तो हमें यह समझ में आता है कि मार्केट जो है एक पैटर्न में मूव करता है, हमेशा मार्केट रिपीट करता है अपने आप को। सो ट्रेंड लाइन जो होता है हमें बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा है। चलो एक और समझ लेते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट जो है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे कैसे खींचेंगे? हमें पता है ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, दिस इज आर लो, दिस इज आर लो, दिस इज आर लो एंड दिस इज आर लो। सो दिस इज हाई, हाई एंड हाई, दिस इज आर लो, लो, लो एंड लो। सो ऑल दीज आर इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। हम क्या करेंगे? हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे टच करने की कोशिश करेंगे, जितना मैक्सिमम पॉइंट्स हम टच कर सकते हैं। एंड हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हमें ट्रेंड जो है फ्लैट मिल रहा है, मतलब कि ये नॉन ट्रेंडिंग फेज है, नॉन ट्रेंडिंग सिचुएशन है मार्केट का। सो दिस इज ट्रेंड लाइन। एंड अब हम देखेंगे क्विकली कि ट्रेंड लाइन जो होता है उसे प्रो तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है हम सिर्फ बुकिश वे पे ना सीखें, हम समझें कि उसे प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जब भी मार्केट हम कुछ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम पहले बुलिश ट्रेंड देख लेते हैं। लेट्स से समथिंग मार्केट इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो जब भी बुलिश ट्रेंड हमें मिलता है, बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या होता है? हम सबसे पहले हाइज यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बुलिश ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। हम यहाँ पे लोज अपने नोट कर लेते हैं। तो हमें समझ में क्या आता है? हमें हाइज मिल गया, हमें लोज मिल गया। अब हमने समझा कि ट्रेंड लाइन जो होता है हमने हमें ड्रॉ करना है, बट कैसे? तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कम से कम मिनिमम 2 और 3
हाइज और लोज शुड बी अलाइंड with our trend line. So minimum 2 to 3 high or lows should be aligned with our trend line. So basically इससे समझ में ये आता है कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसमें हमें कम से कम 3 या 2 कम से कम ऐसे पॉइंट्स मिलने चाहिए जो हमारे ट्रेंड लाइन के साथ में अलाइन होते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ में हमारा वो जो लाइन्स है वो मिक्स हो जाना चाहिए। सो बेसिकली जब अगर टच नहीं होता, और मैं कोशिश करता हूँ बिकॉज प्रैक्टिकल मार्केट में ये बुकिश टर्म्स नहीं चलते हैं एंड प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मार्केट डेली एक जैसा मूव नहीं करता, बट हाँ प्राइस जो होता है वो काफ़ी हद तक रिपीट कर जाता है। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रैक्टिकल सिनारियो, यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है ट्रेंड से, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ यहाँ से, समथिंग लाइक दिस। तो इससे एक जो होता है मुझे जोन मिल जाता है और मुझे समझ में आ जाता है कि चलो ट्रेंड जो है वो कम से कम इस लेवल को आगे जाकर टच करेगा या फिर क्या बोलते हैं इस लेवल को टच कर लेगा आगे जाकर। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि हमें एक एरिया मिलना चाहिए जहां से हम रिवर्सल या ब्रेकआउट को सर्च करें, हम फाइंड करें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर कि यहां से रिवर्स भी हो सकता है मार्केट या फिर यहां से कंटिन्यू भी हो सकता है मार्केट। और भी बहुत सारे कंफर्मेशन ऐड करने के लिए तरीके होते हैं, बट सिर्फ अगर ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो हमें यह समझ में आता है कि दिस इज अ जोन, यहां से हमें मार्केट जो है या तो ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल जाता या तो फिर ब्रेकआउट ना देकर फिर से रिवर्स हो जाता अपने डायरेक्शन पे। तो हम जो इस जोन पे आकर वेट करेंगे इस जोन पे प्राइस के आने का एंड कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे हम अपना रिवर्सल देखें या फिर ब्रेकआउट देखें। एंड जैसे ही हमें क्लियर इंडिकेशन या डायरेक्शन मिलता है कि भाई मार्केट जो है वो वापस अपने डायरेक्शन पे जाना मूव करना शुरू कर दिया, रिवर्स होना शुरू कर दिया या फिर ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड ले लेंगे। एंड सेम थिंग जो होता है, हम अगर लोस को भी यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मिला लें तो समथिंग लाइक दिस, हमें कुछ इस तरह से लोस मिल जाता है एक जोन। एंड अगेन जब यहाँ पे मार्केट पहुंचा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इस जोन पे हमें ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ हमें वापस रिवर्सल देखने को मिलता है। और जैसे ही हमें क्लियर डायरेक्शन देखने को मिल जाता है हम ऑब्वियसली उस डायरेक्शन पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। सो सबसे पहली बात होती है कि 2 to 3 पॉइंट्स मिनिमम हमें हाइज या लोज मिलने चाहिए जिसे हम ऐड करके, जिसे हम टच करवाकर अपना एक लाइन खींचें और हम जिसे ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल गया ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद कि दिस इज अ बुलिश मार्केट। एंड हमें इससे ये नहीं पता चला कि इन फ्यूचर भी ये मार्केट बुलिश ही रहेगा, हमें इससे ये पता चला कि जो अभी तक का जो डेटा हमें मिला है, जो प्रीवियस डेटा जो चार्ट ऑलरेडी बन चुका है मार्केट का, उसमें हमें समझ में आ गया कि अभी तक जो है वो बुलिश मार्केट चल रहा था, बुलिश ट्रेंड चल रहा था मार्केट पे। बट अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जोन मिलता है हमें या तो फिर नीचे या तो फिर ऊपर की तरफ, हम उस लेवल पे वेट करेंगे जाकर और फिर उस वेट करने का फ्रूट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा या तो रिवर्सल या तो ब्रेकआउट। एंड उस रिवर्सल या ब्रेकआउट के हिसाब से हम अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करेंगे। एंड अगेन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक बेयरिश मार्केट पे क्या होता है एंड वो सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। सो लेट्स से मार्केट कुछ इस ढंग से नीचे आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने मार्केट स्ट्रक्चर का लेसन पढ़ा हुआ है। सो हमने हाइज यहाँ पे अपने नोट कर लेने हैं, हमें लोज नोट कर लेने हैं यहाँ पे। अब समझना ये है कि जो ट्रेंड लाइन होता है हमें 2 से 3 पॉइंट टच करते हुए बनाना है। एंड मैंने जैसा बताया हम जोन भी बना लेते हैं। सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन मिल गया। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन मुझे पूरा यहाँ तक खींचना है, ठीक है, जहाँ तक मिल रहा है जेन्युइनली कीप इट क्लियर, कीप इट क्लीन। सो बेसिकली जहाँ से हमें क्लीन अच्छा 2-3 पॉइंट टच करता हुआ मिल रहा है, सो हमें वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। लेट्स से हम यहाँ पे एक और अलग से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हम कुछ यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन हम बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं मार्केट पे, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे हमें 2 से 3 पॉइंट टच करने को मिल रहा है। बट द सेकेंड पॉइंट, प्रो टिप, जो हम प्रो लेवल ट्रेंड लाइन की हम जो बात कर रहे थे, सो द प्रो टिप इज गो ओनली फॉर दोज ट्रेंड लाइन्स जहां हमें मिनिमम 3 हाइज और लोज देखने को मिलता है या फिर हमारे लाइन को टच करता है। मतलब बेसिकली इस तरह के 2 टच करने वाले पॉइंट को हमें जेन्युइन नहीं मानना है, हमें जेन्युइन मानना है इस तरह के लाइन को। जब 3 टचेस हमें मिनिमम उस लाइन के आसपास मिल ही जाता है कैसे भी करके, एटलीस्ट एक नहीं तो कम से कम 2 लाइन बनाकर जोन बनाकर मिल जाता है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सो कम से कम 3 पॉइंट हमें मिलना ही चाहिए। एंड हम चार्ट पे भी देखेंगे अभी कि हमें कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। बट द प्रो टिप इज हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हाइस और लोस के टच करवाने ही करवाने हैं हमारी ट्रेंड लाइन से, तभी वो ट्रेंड लाइन जो है वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन होगा।
सो बेसिकली जो बुक कहता है वो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे अपने बताया कि एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स मिलना चाहिए, बट द प्रो टिप इज कि हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स मिलने ही मिलने चाहिए। सो ये भी हम समझेंगे कि 3 पॉइंट्स मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन क्या है 3 पॉइंट्स कहने का। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज इनिशिएटिंग पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज नोन एज confirming point, then the third point is known as validating point. सो बेसिकली जब भी हमें एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन, एक प्रो लेवल ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करना है तो हमें ये 3 पॉइंट्स, 3 हाइज और लोज जो हैं वो टच करवाने ही होंगे हमारे ट्रेंड लाइन से, तभी हमारा एक प्रो लेवल ट्रेंड लाइन मिलेगा। तब हम उस ट्रेंड लाइन पे भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज पहला पॉइंट हमें मिला इनिशिएटिंग, जहां से इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशिएट होने के बाद हमें कंफर्मिंग पॉइंट मिला, जहां पे कंफर्म हो गया कि हाँ ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गया। देन थर्ड पॉइंट जो कि वैलिडेट कर दिया कि भाई आपका जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो था ना वो दैट इज वैलिडेटेड। अब आपका जो थर्ड पॉइंट है वो भी बनकर वहां से मार्केट जो है रिवर्स होकर फिर से हमें बता दिया कि हाँ दिस इज अ वैलिडेटेड पॉइंट ऑफ रिवर्सल या फिर ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो बेसिकली ये समझने वाली बात है कि प्रो लेवल चीज़ यही है कि एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें 3 हाइज या लोज को टच करवाने हैं हमारे लाइन से, जो कि ट्रेंड लाइन हमें बनाकर देगा। और इस चीज़ के लिए मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा नीडेड है, जिससे हमें हाइज एंड लोज का पता चलेगा मार्केट पे। बट ये सारी चीज़ें बुकिश है, सो लेट्स क्विकली गो टू आवर चार्ट्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में जब भी हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो हमें चार्ट्स में कैसा दिखता है, कि ट्रेंड लाइन कैसा होता है। सो लेट्स क्विकली सी ट्रेंड लाइन बनाकर एंड हम अंडरस्टैंड करते हैं कि चार्ट्स में ट्रेंड लाइन जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। सो दिस इज़ अ चार्ट ऑफ गोल्ड एंड ये 4 आवर का चार्ट है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड लेट्स ट्राई टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ ट्रेंड लाइंस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली, हमें यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन जो है। सो लेट्स क्विकली ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन समथिंग लाइक दिस। और हमें ये एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल गया देखने को। एंड ये ट्रेंड लाइन जो है हमें ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। ब्रेकआउट किस तरह से ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है ब्रेकआउट का, एंड नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट मिला है। एंड ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें क्लियरली यहाँ पे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एंड बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें, जैसा कि मैंने यहाँ पे इम्बैलेंस के बारे में बताया हुआ है अपने चैप्टर्स पे, अपने लेसन्स पे। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो कैंडल है ये इम्बैलेंस वाला कैंडल है, दिस वन। एंड जब भी हमें ऐसा कुछ इम्बैलेंस वाला कैंडल मिलता है देखने को, तो हम समझ जाते हैं कि इम्बैलेंस वाला कैंडल हमेशा प्राइस को अट्रैक्ट करता है। तो प्राइस हमेशा नीचे जाता है इम्बैलेंस को ईट करने के लिए, इम्बैलेंस को ग्रैब करने के लिए। तो इसे ही हम लिक्विडिटी और इम्बैलेंस को जो ग्रैब करता है, हमें समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें भी ऐड कर जाता है जब हम मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन पे जाएगा, हम जब एंटिसिपेट करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन, जिससे हमें समझ में आता है कि मार्केट काफ़ी समय तक बुलिश रहा है एंड अब बेरिश हो रहा है मार्केट। तो अब हम इसे क्लोन करेंगे ट्रेंड लाइन को और हम मैच करवा देंगे ऊपर से। सो दिस इज ऑल्सो मैचिंग। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स तो हमें यहाँ पे मिल ही गए जो ट्रेंड लाइन से मैच कर रहे हैं, एंड हमें ये थर्ड पॉइंट भी मिल गया है जो कि रिवर्स डायरेक्शन पे मतलब हमें मैच करके दे रहा है ट्रेंड लाइन को। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड ट्रेंड लाइन जो हमें 3 पॉइंट्स टच करवा रहा है। एंड वो 3 पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, देन एक पॉइंट ये हो गया हमारा, देन अगेन एक पॉइंट ये हो गया हमारा। सो हमारे 3 पॉइंट्स जो है टच हो रहे हैं। एंड सेम थिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक ये पॉइंट टच हो रहा है, अगेन हमारा एक ये लो है जो टच हो रहा है, अगेन हमारा ये भी लो समथिंग टच होते आ ही गया है, एंड हमारा ये एक अच्छा खासा लो टच कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोस टच कर रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे हमें अच्छा सा एक ब्रेकआउट मिल जाता है, बहुत मतलब क्लियर ब्रेकआउट मिल जाता है हमें यहाँ पे देखने को। सो दिस इज ट्रेंड लाइन। एंड कुछ और अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो गोल्ड पे ही हम अपना ट्रेंड लाइन का और कुछ अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा क्लियर सा ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेट्स से दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन। एंड ये ट्रेंड लाइन भी हमें ब्रेकआउट दिखा रहा है कि हमें इजीली यहाँ पे ब्रेकआउट फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बहुत इजीली यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिल गया। और ये बहुत सुंदर सा नीचे का भी ट्रेंड लाइन, बेसिकली लोस को जो कनेक्ट करके हम जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो भी ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिल गया। एक ये लो हो गया एंड देन ये नीचे के लोज हो गए समथिंग लाइक दिस। ये एक हाई हो गया यहाँ पे एंड ये एक यहाँ पे हाई हो गया,
देन एक ये यहाँ पे हाई हो गया, बट यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया और बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये सर्कल हटेगा तो फिर यहाँ दिखेगा। बहुत क्लियर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट है। रीटेस्टिंग की मैं बात करूँगा आगे के सेशन पे। रीटेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि जो रीटेस्ट जब भी मार्केट करता है हमें वहीं से ट्रेड लेना चाहिए, और हम इसके लिए डेप्थ में बात करेंगे कि क्यों ऐसा है एंड हम क्यों रीटेस्टिंग के लिए वेट करते हैं। सो मैंने जैसा कहा है कि ये एक एक कॉन्सेप्ट है एंड इस एक एक कॉन्सेप्ट के बेस पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता। मैं जो इतने सारी चीज़ें अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को क्लब करना पड़ेगा आपको अपने दिमाग में, तब जाकर एक अच्छा ट्रेड हमें निकल कर आएगा, एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हमें मिलेगा, अंडरस्टैंड होगा, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हम कैसे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करें। सो अब ये हमने गोल्ड पे देख लिया। लेट्स क्विकली मूव टू सम अदर चार्ट जो जनरली लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, एंड दिस इज यूरो यूएसडी। दिस इज ऑल्सो 4 आवर चार्ट एंड लेट्स क्विकली ड्रॉ अ गुड ट्रेंड लाइन जो कि मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी ऑसम ट्रेंड लाइन जो कि बहुत क्लियर ट्रेंड लाइन है। सो दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन। हमें बहुत क्लियर ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलकर मार्केट बहुत अच्छे से मार्केट ने नीचे ट्रैवल किया, एंड हम यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। बहुत अच्छा ब्रेकआउट एंड बहुत अच्छा रीटेस्टिंग, और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा साइडवेज में जाकर फिर से मार्केट अब अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देने वाला है, एंड हम इसे पैरेलली फिर से क्लोन कर लेंगे एंड क्लोन करके देखते हैं कि मार्केट जो है वो चैनल अच्छा क्रिएट करके रखा। बिल्कुल बहुत अच्छा मार्केट ने चैनल क्रिएट करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं अपने हाइस के। तो मार्केट ने ये यहाँ पे हाई अच्छा खासा बनाया हुआ है, मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई यहाँ पे बनाया हुआ है, देन अगेन मार्केट ने एक अच्छा हाई यहाँ पे दिया, अगेन उसको ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, बट बहुत अच्छा ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते थे बिकॉज दिस इज़ अ लो, एंड जब भी लो टच करके ऊपर जाता है हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है। अब हम लो भी यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड touch point, this is a very good touch point aligned with our trend line, this is very good point। भले उसने टच नहीं किया बट लेकिन एक अच्छा पॉइंट है जहाँ से उसने रिवर्सल दिखाया है हमें। सो बेसिकली दिस इज ट्रेंड लाइन, एंड लेट्स क्विकली मूव टू सम अदर चार्ट्स एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इन यूएसडी जेपीवाई। सो बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे अभी करंट मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेट्स से समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ अ वेरी ऑसम ट्रेंड लाइन, एंड कुछ ऐसा सा ट्रेंड लाइन जब हमें मिलता है, हमें पता होता है कि मार्केट जो होता है वो रिवर्स करेगा, नीचे जा रहा है, बार बार जब टच होता है उस ट्रेंड लाइन पे मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। हम कभी कभी अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेंड लाइन का कुछ ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हमें ये दो दो टच पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक टच पॉइंट ये हो गया, देन अगेन एक टच पॉइंट आपका ये हो गया, देन अगेन यहाँ पे एक टच पॉइंट हमें मिल रहा है, हमें यहाँ पे एक टच पॉइंट मिल रहा है। सो बेसिकली हमें जब मल्टीपल टच पॉइंट्स मिलते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन जो है हम हाई में बनाएंगे, लोज में बनाएंगे। बहुत बार होता है कि हम फ्लक्चुएशन के बीच में भी बना सकते हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसा कि ये वाला जो हमें मिला है, दिस इज, हम इसे फेक आउट कह सकते हैं। इसने ट्रेंड को मैच नहीं किया, बीच में फेक आउट दिया, और इसकी बहुत सारी रीज़न होती है। हम फेक आउट के वीडियो में समझेंगे वो चीज़ कि फेक आउट हमें कैसे मिलता है, कैसे उस चीज़ों से बचना चाहिए। बट फेक आउट के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसा कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कब होता है, जब वो ट्रेंड को ब्रेक कर जाता है एंड ब्रेक करके मार्केट किसी एक दूसरे डायरेक्शन को चूज कर लेता है, तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। या फिर कंटिन्यूशन में मार्केट आगे बढ़ने लगता है ब्रेक करके उस जोन को, तो हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं। सो ये एक फेक आउट है। बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पे नीचे डाउन की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए होंगे, एंड वो जैसे ही एग्जीक्यूट किए होंगे अपना ट्रेड, मार्केट रिवर्स हो गया एंड उन सारों का जो स्टॉप लॉस था वो हंट हो गया। क्योंकि एक बड़ा सा जो मोमेंटम हमें देखने को मिलता है उससे समझ में आता है। कई लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा सा मोमेंटम देखे वहीं पे उस मोमेंटम की तरफ, बिकॉज हमेशा सुना हुआ चीज़ रहता है कि गो विद द ट्रेंड, गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो बेसिकली समझना ये है कि हर चीज़ें यूजफुल है, बट कैसे यूज़ करना है उस नॉलेज का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हमने ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, हमें समझ में आ रहा है। लेट्स क्विकली ड्रॉ और हाइज एज वेल। सो ये एक बहुत अच्छे टच पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एंड बहुत अच्छा टच पॉइंट्स है ये सारे चीज़ जो है वैलिडेट कर देते हैं एक अच्छे ट्रेंड को। एंड हम समझेंगे कि जब भी मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करने यहाँ पे आता है, मार्केट रिवर्स होगा या फिर मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे टच होगा या तो मार्केट इधर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, या तो फिर मार्केट क्या करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन पे जाएगा, मार्केट यहाँ रीटेस्ट करेगा एंड मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन पे कंटिन्यू करेगा। सो ये इस तरह के कुछ हमें सिनारियोज देखने को मिलते हैं, एंड इससे समझ में आ जाता है कि जब इस तरह का जब पॉइंट हमें मिलता है देखने को, इस तरह के सिचुएशन पे हमें वेट करना चाहिए एंड समझना चाहिए कि मार्केट जो है किस तरह का मूवमेंट हमें शो करेगा एंड किस तरह से हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रेकआउट देगा या फिर कंटिन्यूशन देगा,
सो बेसिकली जिस तरह का भी मतलब रिवर्सल देगा या ब्रेकआउट देगा, कंटिन्यूशन देगा, जो भी होगा वहाँ पे हम वहाँ पे वेट करेंगे और समझेंगे कि हमारी ट्रेंड लाइन को टच करने आ गया है प्राइस। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड फॉलो करता है या फिर ट्रेंड को ब्रेक कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड लेट्स क्विकली गो टू USD CAD। एक और चार्ट देख लेते हैं USD CAD। ओके, सो हमें यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ओके सो हमें एक यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर ट्रेंड, और जैसा कि मैंने कहा 2 से 3 पॉइंट मिलना चाहिए। एक प्रो लेवल के लिए 3 काफ़ी होते हैं, 3 अच्छे होते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है, बट यहाँ पे 2 में भी हमें क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा है, क्लियर ब्रेकआउट। हम अच्छा खासा जैसे ही हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, हमें पहले वाले पॉइंट जो पहला वाला हमें रैली बेस रैली मिल रहा है, हम वहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। हमारे पास चांसेस था कि हम इस जगह से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे अबव, ऊपर की डायरेक्शन पे बाय। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड लेट्स क्विकली क्लोन दिस समथिंग लाइक दिस, बट ये नहीं टच कर रहा है। दिस इज़ आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये पॉइंट टच हो रहा है, देन हमारा ये पॉइंट टच हो रहा है, देन हमारा ये पॉइंट टच हो रहा है। सो काफ़ी अच्छा हमें 3 यहाँ पे मिल ही गया, तो ऑब्वियसली ये डाउन ट्रेंड पे है एंड हमें बहुत इजीली समझ में आता है मार्केट स्ट्रक्चर देखकर कि मार्केट हमें कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, कब हमें मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मतलब इंडिकेशन दे रहा है या फिर अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम कन्फर्मेशन ऐड कर सकते हैं बेसिकली अपने चार्ट पे कि मार्केट पे क्या चल रहा है, क्योंकि क्या चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मनी आउट ऑफ दिस, वी वॉन्ट मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग बिजनेस। सो दैट्स वाई हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंड लाइन्स गाइज एंड हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स। सो ट्राई करें, प्रैक्टिस करें अपने चार्ट पे जाएं, ट्रेडिंग व्यू पे जाएं या मेटा ट्रेडर पे जाएं, जहाँ पे भी आपको चार्ट्स देखना पसंद आता है, वहाँ पे जाकर अपने हाईज, अपने लोज, ये सारी चीज़ों को मार्केट पे पॉइंट आउट करें, उन चीज़ों को ड्रॉ करें एंड आदत डालें ये सारी चीज़ों की, क्योंकि जैसे ये चीज़ें आदत में आते जाएगी बनाने की, ड्रॉ करने की, तो दिमाग में बसता जाएगा ये सारी चीज़ें एंड नॉलेज जो है वो यूजफुल होते जाएंगी आगे के लिए जब भी आप ट्रेड करोगे। सो गो टू योर चार्ट्स, बैक टेस्ट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है ट्रेंड लाइन एंड कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। एक अच्छा ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं वैसा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है एंड हमें ट्रेंड लाइन्स क्या दिखाते हैं। सो लेट्स end this session and let's meet in the new session with the new topic altogether. Thank you everyone and bye bye guys.